हेलो प्यारे विद्यार्थी, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि अभी अभी जो है क्लास 10th का जो है हिंदी सेकंड पाली का परीक्षा समाप्त हुआ है और जो है आप लोग आंसर की के लिए काफ़ी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो साथ ही थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन आप लोग को विस्तृत जो है पूरा सटीक जो है आंसर की आप लोग को इस चैनल पर मिलने वाला है। जैसा कि आप लोग को 1 से लेकर के 100 तक जो है पूरा सटीक और बिल्कुल सही आंसर की मिलने वाला है। तो थोड़ा वीडियो लेट से आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन जो है आप लोग का जो है बिल्कुल 100% जो है बिल्कुल सही आंसर आप लोग के सामने लेट से लेकर के आया हूँ। तो आप लोग का अगर जो है सेकेंड पाली में परीक्षा हिंदी का समाप्त हो चुका है और आप लोग का उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का परीक्षा बहुत ही ज़बरदस्त गया होगा और आप लोग जो है आगे की भी परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो जो है कल मैथ है और कल जो है आप लोग को इस चैनल पर जो है मैथ का भी 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, जो आप लोग को कल के मैथ में काफ़ी फ़ायदे होने वाला है। तो आइए हम, अगर आप लोग का जो है सेट ई है तो आप लोग सीरियल नंबर 1 से मिलाते चलिएगा, और अगर आप लोग का सेट अगर कोई और है तो आप लोग वीडियो को रोक रोक करके प्रश्न को खोज करके आप लोग मिला लेंगे। यह बिल्कुल 100% आप लोग का सही आंसर होने वाला है। तो आइए हम वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देख रहे होंगे कि पहला प्रश्न है आप लोग के सामने, पहला प्रश्न है वल्ली अमाल किस शीर्षक कहानी का पात्रा है। तो इसका जो है अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी के साथ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको एक बात हम क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसका जो हम जो राइट आंसर है उसी में हम केवल टिक लगाते चलते हैं, क्योंकि अगर सभी ऑप्शन को बारी बारी से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर लगाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग का भी थोड़ा समय अधिक लगेगा। इसीलिए जो है केवल आप लोग को हम आंसर जो इसका सटीक आंसर है उन्हीं में टिक लगाते चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न अगला देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 2 है ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे। तो अगर बात करें प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर की बात करें तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 है ढाहते विश्वास में किसने बांध के टूटने का प्रसंग आया। तो जो है प्रश्न नंबर 3 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दलई बांध। तो अगला प्रश्न पर हम चलते हैं और आप लोग अपना भी प्रश्न मिलाते चलिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते चलिए कि आप लोग का भी कितना सही हो रहा अभी तक में। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है मंगमा किसके साथ विवाद था। मंगमा को किसके साथ विवाद था। इसका जो है 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बहु नंजमा के साथ मंगमा का विवाद था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है संतु मछली लेकर के क्यों भागा था। तो संतु जो है मछली लेकर के, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कुएं में डालने के लिए, तो इसका राइट आंसर 5 का ए हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह सेट ई है और आप लोग सेट ई आप लोग का भी अगर होगा तो आप लोग मिलाते चलते होंगे, और अगर आप लोग का ए बी सी या कोई और सेट है तो आप लोग वीडियो को रोक रोक करके जो है मिला लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6 है कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। प्रश्न संख्या 6 है अमरुद्दीन का जन्म, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। प्रश्न 7 है विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का क्या नाम है। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त नहीं। तो अगला प्रश्न संख्या 8 है अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या है। प्रश्न संख्या 8 है अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या है। इसका जो है राइट आंसर निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 का। अगला प्रश्न हम आइए 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है सुलोचना कौन थी। 9 नंबर प्रश्न है सुलोचना कौन थी। तो इसका जो है राइट आंसर 9 का डी हो जाएगा, हलवाइन थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, एक भाषा बोले जाने वाली जाति के किस तरह अनेक भाषाएं बोले जाने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। तो इसका जो है प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी, परंपरा का मूल्यांकन। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है जो मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था।
तो इसका जो है 10 का राइट 11 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो है 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, घर के नौकर। तो आप लोग पढ़े होंगे मछली शीर्षक वाला कविता कहानी में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है अभिमन्यु शीर्षक पाठ के लेखक है। तो अभिमन्यु के लेखक कौन है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अम्मा को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी मनुष्य के नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक का है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामविलास शर्मा। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? 15 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा किशोर। बहादुर पर कौन नियंत्रण रखता था? किशोर। अगला प्रश्न है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलवाया था, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सियाराम। तो इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा सियाराम। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17 है जो कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो इसका जो है 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। सबसे पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 17 का राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते। नेक्स्ट प्रश्न है 18। प्रश्न नंबर है 18। प्रश्न नंबर क्या है? 18। प्रश्न नंबर 18 में है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा किसे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर ए मैक्स मुलर। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो आप लोग प्रश्न संख्या 18 तक आ चुके हैं और आप लोग का कितना सही हुआ है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का अधिक से अधिक सही हो रहा होगा और जो है यह बिल्कुल सटीक और सही आंसर है। आइए हम प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 में है कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो इसका जो है 19 का राइट आंसर हो जाएगा लट्टू नचा रहा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या राजस्थानी भाषा का सफल कहानीकार कौन था? 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सांवर दहिया, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है लाभ की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो 21 का जो है राइट आंसर हो जाएगा लिप्सा। यह जो है फर्स्ट शिफ्ट में भी अभी प्रश्न पूछा गया था। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जैसा कि प्रश्न संख्या 22 पे हम आ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जहां तक सध सके वाक्यांश में क्या है? तो यह प्रश्न भी प्रथम शिफ्ट में आया हुआ था। तो इसका जो है जो राइट आंसर हो जाएगा यथाशक्ति फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? तो ज्येष्ठ शब्द ये भी प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो प्रश्न संख्या 23 का जो अगर बात करें तो 23 का जो है राइट आंसर कनिष्क हो जाएगा। यह प्रश्न भी पहला। तो आप लोग देख सकते हैं कि लगातार जो है प्रश्न को पूछा जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया उसको सेकेंड में भी रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है। प्रश्न संख्या 24 है गौरव शब्द का विलोम क्या होगा? लाघव होगा इसका राइट आंसर। यह भी प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। इसका भी 24 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 जातीय शब्द का विलोम क्या होगा? जातीय शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 का विजातीय। तो जो है लगातार 8 से 9 प्रश्न अभी तक जो है पिछले जो है फर्स्ट शिफ्ट से पूछा गया था वो सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रश्न संख्या 26 है ब्रह्मा का क्या होगा? चतुरानन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न। 27 में है राजा का पर्यायवाची शब्द है। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा महीप। यह भी प्रश्न पूछा गया था पहला शिफ्ट में।
नेक्स्ट प्रश्न है मेघ का पर्यायवाची क्या होगा, मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। प्रश्न नंबर 28 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है, प्रयोद। इसका जो है राइट आंसर प्रयोद हो जाएगा। इसका जो है 28 का राइट आंसर क्या होगा, प्रयोद। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न 29 है। 29 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है। 29 का जो है सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ, लड़के ने दही गिरा दी, पटना में दंगा चल रहे, शिला ग्रंथ पढ़ा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा एक प्रश्न संख्या 19 का ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य जो है बीमारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर जो है किस वाद प्रमुख कवि है। तो इसका जो है 31 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छायावाद, उत्तर छायावाद। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 32। फटाफट आप लोग जो है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि आप लोग का कितना अभी तक में सही हुआ है। प्रश्न है 32 का। 32 में है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सैन अगे कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया। तो जो है 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। बीरेन डंगवाल की कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका जो है 33 का जो है राइट आंसर हो जाएगा इसी दुनिया में, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को जो है सामने प्रश्न संख्या 34 है। प्रश्न संख्या 34 है रस शब्द का अर्थ क्या होगा। रस शब्द का क्या अर्थ होगा, इसका जो है ईर्ष्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 34 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, सिंह का बनना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है। 35 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रृंगी। और उसके बाद अगला प्रश्न आप लोग के सामने है 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, परसों शब्द का अर्थ क्या है। 36 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कल के बाद आना। परसों, परसों शब्द का अर्थ क्या होगा, कल के बाद आना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए। तो इसका राइट आंसर 37 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन। अब ये हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 38। प्रश्न संख्या कितने हैं, 38। तो 38 में कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद के किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए थे। तो ये 38 का जो है राइट आंसर क्या होने वाला है, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरविंद दर्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है, सफा क्या है। तो 39 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता था। इसका जो है सफा का यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, आदिम शब्द का अर्थ क्या होगा। 40 है, आदिम शब्द का क्या अर्थ होगा। इसका जो है अति प्राचीन हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के अनुनासिक वर्णों की संख्या कितने हैं। हिंदी में अनुनासिक शब्द वर्णों की संख्या कितनी है। तो 41 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न है 42 नंबर का अगला प्रश्न है, 6 किन वर्ण के मेल से बना है। अक्षर किन वर्ण के मेल से बना हुआ है। तो इनका जो है 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क और सौ के वर्ण के मेल से बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 42 के बाद 43 नंबर का प्रश्न है। 43 नंबर में है कि र किस उच्चारण स्थान में है। तो रिरी का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका हो जाएगा मूर्धा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 43 का क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मूर्धा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में कौन मूल स्वर है। तो 44 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, 44 का राइट आंसर हो जाएगा ई, राइट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 45 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। 45 का कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर ए। गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि थे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 46 का राइट आंसर निर्गुण। तो आप लोग फटाफट मिलाते चलिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते चलिए कि आप लोग जो है कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 47। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट
तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, प्रेम वाटिका किसकी जो है रचना है? तो 47 का जो है राइट आंसर हो जाएगा रसखान। रसखान आप लोग पढ़े होंगे, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 48 का, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो 48 का जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रेम घन सर्वस्व से, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 49 है। तो 49 नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, निम्न में कौन सी प्रेम पीर के कवि है? 49 का जो है राइट आंसर हो जाएगा घनानंद, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 50 नंबर प्रश्न है। 50 नंबर प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका जो है राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 50, तो आप लोग जो है यहाँ 50 तक आ चुके हैं, और एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए कि आप लोग का अभी तक कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 51। 51 नंबर में देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय है? तो 51 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के सामने आनी प्रत्यय। यह भी प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। 52 नंबर में चढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो चढ़ाई शब्द में आई प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह भी प्रश्न पूछा गया है। सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 53 का, इसका जो है यह एक तत्सम शब्द है। सूर्य तत्सम शब्द का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए 53 का सही आंसर हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं। 54 का प्रश्न है, जलज किस शब्द का उदाहरण है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 54 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी योगरूढ़। यह भी प्रश्न पहला शिफ्ट में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 55। 55 में सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 में लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लोहा जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? 56 का ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक। आइए हम अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 57 प्रश्न है, सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 57 का सेठानी। सॉरी, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेठ आइन। तो 57 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेठ आइन। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 पे चलते हैं। यह जो है अगर आप लोग का भी सेट ई है तो आप लोग इससे लगातार प्रश्न को मिला सकते हैं। अगर ई के अलावा दूसरा कोई सेट है तो आप लोग जो है प्रश्न को रोक रोक करके खोज के इससे मिलाते चलिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है 58 का, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? 58 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका पुल्लिंग शब्द लिखावट, यह एक पुल्लिंग शब्द है। तो 59 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मैं स्वयं देख लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? 59 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निजवाचक। 60 सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम में 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 है, राघव बहुत तेज लड़का है। तो राघव बहुत तेज लड़का है यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो 61 का जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। नेक्स्ट है धनी 62 में धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो 62 में इसका जो है गुणवाचक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या कितना है? 63। चाहिए 63 पे हम देख लेते हैं। उसने हरीश को मारा था यह किस भूतकाल का उदाहरण है? तो 63 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समान भूतकाल। 64 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वाक्यांश में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वाक्यांश में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो इसका जो है राइट आंसर सीता पुस्तक पढ़ रही है। आइए हम फटाफट टिक लगाते चलते हैं तेजी में। तो आइए हम प्रश्न संख्या 65 पे आया, माया जारे से काँप रही है इस वाक्य में कौन सा कारक है? 65 का जो है राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट है 66 में किस मात्रिक छंद से पहले तीसरे चरण में 13-13 या दूसरे चरण में चौथे चरण में 11 मात्रा आती है? 66 का जो है राइट आंसर हो जाएगा दोहा में। तो रहीमन पानी राखी बिन सब सुन, पानी गए उबे मोती मानुष चुन, इस किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसमें जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सलेश अलंकार। सलेश अलंकार, तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सलेश। 68 में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। 69 में कौन सा वर्ण अल्पप्राण है? 69 में कौन सा वर्ण अल्पप्राण है? तो यह हो जाएगा ग। उसके बाद अगर हम 70 नंबर प्रश्न
की बात करें तो 70 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 6। और 71 में है पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद है, पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद जो है और इसका राइट आंसर पुरजोरहित, पुरोहित, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 72 पे है, मधुवालय शब्द का संधि विच्छेद है, मधुवालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मधु जोड़ आलय बराबर मधुवालय, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 72 का राइट आंसर। 73 में है पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 73 का जो है सही आंसर हो जाएगा पोज और अन, पावन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 पे चलते हैं। 74 नंबर निम्नलिखित कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है, 74 का जो है राइट आंसर हो जाएगा तदाकार। 75 में निम्नलिखित में शब्द में कर्मधारय समास का उदाहरण है, 75 का जो है राइट आंसर आप लोग के सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परमेश्वर। 76 में है पुत्र शोक शब्द में समास विग्रह क्या है, पुत्र शोक शब्द में समास विग्रह क्या है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पुत्र के लिए शोक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 77 जो है प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है, 77 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवयवी भाव समास। नेक्स्ट है कि गगनचुम्बी शब्द में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो 78 का जो है राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय तत्पुरुष समास। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 पे चलते हैं। गुड़ खाकर 79 नंबर का प्रश्न है, गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोकोक्ति का अर्थ है, 79 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर सी दिखावटी संयम, ऑप्शन नंबर 79 का सी हो जाएगा। अगर आप लोग का भी सेट ई है तो आप लोग इसे लगातार मिलान करते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न है कि सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ इसका हो जाएगा पागल हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न है 81 का रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, तो आप लोग यहाँ पे साफ और स्पष्ट देख रहे होंगे कि पहला शिफ्ट में जो है पूछा हुआ था रामधारी का दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, इसमें पूछा है कब हुआ था, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1908। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 82 है, तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सैन अज्ञेय, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 83 पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती है, कविता निम्न में से कौन है, तो 83 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 का राइट आंसर एक वृक्ष की हत्या हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न संख्या यहाँ पे 84 देख रहे होंगे आप लोग। 84 में है कि खेत है जहाँ धान के बहती नदी, कवि इस पंक्ति में क्या कहा है, तो कविता की इस पंक्ति है, तो जो है यहाँ पे साफ और स्पष्ट देख रहे हो खेत है जहाँ धान बहती, इस कविता की पंक्ति है लौट कर आऊँगा फिर, ऑप्शन नंबर 84 का हो जाएगा इसका सी आंसर राइट। नेक्स्ट प्रश्न है 85, यानी कि आप लोग 85 तक पहुंच चुके हैं, इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग का अभी तक कितना सही हुआ है। 85 नंबर अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटता, तो जो है इसका क कहाँ नहीं अटता था, 85 का राइट आंसर हो जाएगा चौखट में, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जो है 86 में रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या है, तो आप लोग 86 का जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ रिल्के। तो निशांक शब्द का क्या अर्थ है, निशांक शब्द का क्या अर्थ है 87 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा शंका मुक्त, ऑप्शन नंबर बी। और आइए हम अगला प्रश्न संख्या 88 पर आ चुके हैं। भीमराव अम्बेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर डी बड़ौदा के नरेश के प्रोत्साहन पर। आइए हम अगला प्रश्न संख्या 89 पर चलते हैं। इसमें जो है आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब यानी डैश डैश है, तो रिक्त स्थान को भरने के लिए है, तो आध्यात्मिक शिक्षा से मतलब क्या हो सकता है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा हृदय की शिक्षा। आइए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। मैथ में भी आप लोग को काफ़ी जो है इस पे वीडियो आएगा, उसको आप देख के जाइएगा, काफ़ी मददगार होने वाला है।
तो अगला प्रश्न नंबर 90 है, अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के लिए मामा द्वय कौन थे? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सादिल हुसैन तथा अली बख्श। प्रश्न नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो यह शुद्ध शब्द को पहचान करने के लिए दिया हुआ है। तो जो है 91 का जो है शुद्ध शब्द इसमें से कौन हो जाएगा? इसका कुमुदिनी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पीरा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 92 नंबर में है, पीरा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पीरा का विशेषण क्या होगा? पीड़ित, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मोह शब्द का विशेषण हो जाएगा मोहित, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुध शब्द का विशेषण क्या होगा? बुध शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका जो है सही आंसर बुधाई हो जाएगा। नेक्स्ट, अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, इस वाक्य में का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त वाक्य का यह उदाहरण है। आइए हम अंतिम 4 प्रश्न बचा है और अंतिम 4 प्रश्न को भी देखते हैं। तो इसमें है कि निम्नलिखित वाक्य में से क्रमधारय का उदाहरण है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन द्वारा दौड़ लगाई गई। तो अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अब अंतिम 3 प्रश्न बचा हुआ है, इसमें हम देख लेते हैं। इसका जो है सही आंसर अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 98 नंबर प्रश्न पे हम देखते हैं, कुख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कुख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यह कुउपसर्ग, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अंतिम 2 प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। तो अंतिम उपवाक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब अंतिम और आखिरी प्रश्न आप लोग के सामने है, वेदना शब्द का कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आना। यह भी प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग का 100 कुल प्रश्न में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। और जो है आप लोग का उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे स्कोर किए होंगे। और जो है कल है 18 फरवरी आप लोग का मैथ का परीक्षा होने वाला है। तो आज जो है अभी कुछ ही देर में आप लोग के इस चैनल पर जो है मैथ का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आएगा, तो उसको आप लोग कल ज़रूर देख के जाइएगा, काफ़ी मददगार होने वाला है। उससे आप लोग को 50 से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्त इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।